दुनिया में माता पिता की सीख, माता पिता की नसीहत, भले दुनिया को अच्छी लगे ना लगे, पर माता पिता की वसीयत दुनिया को अच्छी लगती है। उस बात को हमें समझना है। तुम जिसको अपना बनाकर चल रहे हो सकता है वो तुम्हारा नहीं हो। एक व्यक्ति के पास एक जोड़ सुंदर कपड़े थे, बड़े सुंदर कपड़े। उसके पास में एक सुंदर गधा था। अब गधा भी और सुंदर। उसके पास में एक बड़ी सुंदर बकरी थी और एक घंटी थी। बड़ा चतुर था वो। उसके मन में ये भय रहता था कहीं मेरे कोई कपड़े चुरा कर ना ले जाए, गधा ना ले जाए, मेरी बकरी ना ले जाए, मेरी घंटी ना ले जाए। तो इतना चतुर था, जब भी वो जाता था ये चारों चीजों को साथ लेकर जाता था। बकरी को बांधता था गधे की पूंछ से और बकरी के गले में बांधता था घंटी। कपड़े खुद पहन लेता था और गधे पर खुद बैठ जाता था कि कोई चीज चोरी नहीं जाएगी। बकरी पीछे चल रही है, घंटी बज रही है तो घंटी भी है, बकरी भी है। गधे पर खुद बैठा है तो गधा भी चोरी नहीं जाएगा। और कपड़े मैंने पहने तो कोई मेरे कपड़े नहीं चुरा सकता। इतने में 4 चोरों ने विचार करा कि ये सेठ जी के पास गधा अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, बकरी अच्छी है, घंटी अच्छी है, पर कुछ भी करो अपनी चोरी को भी धिक्कार है अगर इसकी 4 चीजें ना चुराई जाए तो। चुरा लो इसका सामान। चारों चोरों ने विचार करा, जिस जिस चीज में जो हुनरवान है वो एक एक चौराहे पे खड़ा हो गया। पहले चौराहे पर एक खड़ा हुआ, उसने धीरे से घंटी को खोला, घंटी को खोलकर गधे की पूंछ से बांध दिया और गधे की पूंछ से बांधकर बकरी को लेकर चले गया। अब घंटी बज रही है तो इसको लगा है कि बकरी है, घंटी भी है। गधे पर आराम से बैठा बैठा चले जा रहा। थोड़ी दूर पर दूसरा चोर आया और दूसरा चोर आया और दूसरे चोर ने बकरी को खोला, वो घंटी को खोला और घंटी धीरे 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 बजाते बजाते चले गया। अब इसको लगा कि घंटी की आवाज क्यों बंद हो गई। इसने पलट के देखा तो बकरी भी गायब, घंटी भी गायब। एकदम नीचे आया, उतरा नीचे, तीसरा चोर बैठा था। क्या हो गया? मेरा कोई बकरी और घंटी ले गया। अब भी हाल मैंने जाते हुए देखा। अच्छा भैया तू मेरा गधा पकड़ना, मैं अब भी आया। और तीसरा चोर गधा लेकर चला गया। अब चौथा चोर थोड़ी दूर जाकर कुएं की पाल पर बैठा हुआ था। कुएं के पानी को देखकर रो रहा था। इसने जाकर पूछा भैया तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरी हीरे की तिजोरी कुएं में गिर गई है, जो ला कर देगा आधे हीरे उसको दे दूंगा। इसने सोचा अगर हीरे मिल गए तो बकरी भी आ जाएगी, घंटी भी आ जाएगी और गधा भी आ जाएगा। इसने कपड़े उतारे और कपड़े उतार कर दिया, ये कपड़े संभाल, मैं अब भी हाल तेरी हीरे की तिजोरी लेकर आता हूं। और कुएं में कूद गया। जैसे कूद कर बाहर आया कपड़े भी गायब हो गए। अब ना बकरी बची, ना घंटी बची, ना गधा बचा, ना कपड़े बचे। इसने डंडा उठाया, चारों तरफ घुमाना चालू कर दिया। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। उन संत ने पूछा भैया क्या हो गया, हुआ क्या, तुम ये डंडा क्यों घुमा रहे हो? उसने कहा मेरी बकरी, मेरा घंटी, गधा, कपड़े सब चले गए। अब ये शरीर बचा है, कहीं ये चला ना जाए, इसलिए इस डंडे को घुमा रहा हूं। संत कहते हैं अरे ओ बावले, इस शरीर को भी नहीं बचा पाएगा, ये शरीर भी यहीं छूट कर रह जाएगा, आत्मा निकल कर चली जाएगी। ये संपूर्ण वस्तुएं, सामग्री जो हम जोड़े हैं, ये धीरे धीरे कर कर एक ना एक दिन छूट जाती, छूट जाती। स्वयं छूटे, ए भाई स्वयं छूटे तो समझ लो सन्यास आ गया। छूटने का भी एक क्रम है। तुम बहुत सारा घी खा रहे थे, बादाम खा रहे थे, बहुत सारा घी खा रहे थे, बादाम खा रहे थे, इतने में कोई आके बोल दे कोई तुम्हारा बाप रख कर गया, तुम्हारा पिता रख कर गया, खा मत लेना। ईमानदारी से बोलो, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? और क्रोध आया तो तुमने सोच लिया आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। संकल्प ले लिया अब नहीं खाऊंगा, वो जिद में छोड़ दिया।
और वही घी, वही बादाम, वही तेल। तुम डॉक्टर को शरीर दिखाने के लिए गए और डॉक्टर ने कहा घी और बादाम ये कुछ मत खाना, हाउ साहब, मतलब समझ लो रोग आ गया। किसी ने डांट कर बोला तो क्रोध आ गया, डॉक्टर बोला तो रोग आ गया, और एक दिन मन में आया कि ये सब वस्तुएं मुझे नहीं खाना है, दिल से छोड़ दिया तो समझ लो वैराग्य आ गया। ये वैराग्यता आ गई कि अब मुझे ये सब चीजों से आसक्ति नहीं। अब मुझे इन चीजों में आसक्ति का भाव नहीं, अब मुझे ये श्रेष्ठ नहीं लग रही। मैं इन आसक्तियों से परिणत होना चाहता हूं, अब मुझे ये सुहा नहीं रहा। महाराज, शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर जब माता दाक्षायणी को लेकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और कुंभज बाबा के सम्मुख में पहुंचकर जब कुंभज बाबा ने दाक्षायणी को और शिव को प्रणाम किया है तो शंकर के भीतर तो कोई अहंकार था ही नहीं, शिव के भीतर कोई अभिमत्ता नहीं थी, शंकर के भीतर कोई अभिमान नहीं था। पर प्रणाम करने से अभिमान जो आया है वो दाक्षायणी को आया है, अभिमान जो आया वो सती को आया। और सती वो दाक्षायणी मन में ये विचार कर गई कि ये कुंभज बाबा, ये अगस्त ऋषि जो मुझे कथा सुनाने के लिए आए हुए हैं, जो कथा सुनाने के लिए बैठने वाले हैं, ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे आदर दे रहे हैं, मुझे सम्मान कर रहे हैं, मुझे सत्कार कर रहे हैं। किसी के भीतर ये अगर नाम ले भी दिया हो, मालूम पड़े बीच बीच में हम बार बार राजघरिया परिवार का वर्णन करते हैं, बोल देते हैं, तो ये भीतर ये ना सोचें कि अभिमत्ता का अभाव आया, नहीं नहीं। हमने पहले दिन की कथा में कहा था राजघरिया परिवार तो केवल एक निमित्त है, कथा करवाने वाला तो मेरा शंभू, मेरा भोलेनाथ है। और आप जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब से कथा श्रवण कर रहे हो, आप केवल आप नहीं हो, आपके भीतर स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, मेरा भूतेश्वर, मेरा कुबेरेश्वर, मेरा ओघड़दानी बैठकर कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहा है। और कथा वाचने वाला हम नहीं, कथा वाचने वाला भी शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं, शिव, केवल शंकर। और वो शिव ओघड़ी है, वो शंकर दयालु दाता। आज यहां सती के मन में जो अभिमत्ता का एक भाव प्रकट हुआ है, अहंकार का एक भाव प्रकट हुआ है, वो अहंकार इस बात का था कि मुझे आदर मिला है, मेरा सम्मान हुआ है, मेरे आगे हाथ जोड़ा गया है, मेरे आगे आज सम्मान किया गया है। कभी कभी बड़ा विचित्र लगता है साहब, बहुत विचित्र लगता है, थोड़ा सा आप लोगों को भी लगेगा कि महाराज ऐसा कह देते हैं, कभी कभी बड़ा विचित्र लगता है। ये नवयुवक लड़के, ये नवयुवक बेटे जो नई नई राजनीति में प्रवेश करते हैं, ये नवयुवक लड़के अपने माँ बाप के तो कभी पांव नहीं पड़ते, पर जो राजनेता आते हैं उनके चरणों में ऐसे प्रणाम करते हैं कि इनके बराबर दुनिया में कोई होगा नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे एक मोटरसाइकिल से, एक बुलेट से एक बेटा जा रहा था और बाप ने, पिता ने आवाज लगाई, ए बेटा इधर आओ। बेटे ने बुलेट बंद करी, आया, हाँ पापा जा जरा एक गिलास पानी ला कर दे। बेटा अंदर दौड़ कर गया, मम्मी पापा में रत्ती भर की अकल नहीं है, बता मैंने गाड़ी चालू कर ली थी, मैं जा रहा था और पापा मुझे बुला कर कहते एक गिलास पानी ला कर दो। मम्मी पापा को पानी दे दो। मां गई, पिताजी को, अपने पति को पानी दिया। पिताजी ने पूछ लिया, तुम्हारे राजकुमार कहां जा रहा है इतनी जल्दी? इसको कहां जाने की जल्दी पड़ी है जो इतनी जल्दी भाग कर जा रहा है गाड़ी लेकर, सुनने को तैयार नहीं है, पानी ला कर दे नहीं रहा। इतने में मां
तुरंत कहती है रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है ना तो पानी पिलाने जा रहा। बाप ने माथा ठोक लिया। विचार करो, घर में बूढ़ा बाप पानी मांग रहा है और औलाद एक गिलास पानी नहीं दे पा रही है और रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है पानी पिलाने के लिए। शास्त्र कह रहा है थोड़ा घर में भी तो झुको, थोड़ा माता पिता का आदर घर में भी तो करो। थोड़ा सा सम्मान घर के भीतर। केवल मदर्स डे पर फोटो डालने से माता का सम्मान नहीं है भाई। थोड़ा मीठी वाणी, थोड़ी प्रेम की वाणी, थोड़ी आदर की वाणी, थोड़ी श्रेष्ठता की वाणी। कल माउंट आबू से सुमित्राबाई सोलंकी का फोन था। कह रही थी गुरुदेव अब अवस्था हो गई है हमारी भी 80 के करीब में, 85 के करीब में। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब जीवन चले जाए, कब जाना पड़ जाए। इन हाथों से सत्कर्म होता रहे। हमने उनसे एक ही बात कही, इतनी जल्दी मरने का क्या सोचना। अभी तो ये सोचना है कि हमें राम कैसे मिलेगा, अभी तो ये सोचना है कि हमें कृष्ण कैसे मिलेगा, अभी तो हमें यह सोचना है कि हमें शंकर कैसे मिलेगा, अभी हमें यह सोचना है कि हमें भगवान का दर्शन कैसे होगा। जब व्यक्ति फोटो खिंचवाने जाता था पहले के समय में, आजकल तो मोबाइल आ गया, हर कभी फोटो खींच लो, पर पहले तो फोटो वाले की दुकान पे जाना पड़ता था और वहां पर भी पाउडर का डब्बा रखा रहता था। अरे बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग कथा सुन रहे हो, टीवी के सामने बैठे हो, वहां पे भी पाउडर का डब्बा रखा रहता था, वहां पे भी थोड़ा कंगा रखा रहता था, तेल रखा रहता था और कांच लगा होता था। फोटो वाले की दुकान पे जाओ तो थोड़ा पाउडर वाउडर लगा के कंगी वंगी फाड़ के और फिर इसके बाद में फोटो। तो फोटो वाला भी कहता था, ए अम्मा स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता था, ए भाऊ स्माइल। क्यों? क्यों? फोटो वाले को क्या जरूरत पड़ी जो तुमसे स्माइल दिला रहा है? फोटो वाले को क्या जरूरत पड़ी जो तुमसे कह रहा है कि स्माइल दो? फोटो वाले को क्या जरूरत तुम्हारी स्माइल से? फोटो वाले को मालूम है अगर मैं स्माइल का बोलूंगा और ये स्माइल देगा, मैं जब बटन दबाऊंगा और बटन दबते से इसने स्माइल दे दी तो इसका फोटो अच्छा आ जाएगा। और मालूम पड़े फोटो वाले ने कहा अम्मा स्माइल प्लीज, और तुम धापो की बाई की तरह सिर पे पल्लू डाल के एकदम आंखें निकाल कर गुस्से में क्रोध में बैठ जा और बटन दबी और फोटो खिंच गया। और फोटो खिंच गया तो फोटो अच्छा नहीं आया, तो इसमें फोटो वाले की गलती है कि तुम्हारी है? बोलो जरा जम के। जितने बैठे हो टीवी के सामने, सोफे पे बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, जहां बैठे हो, बोलो रे, इसमें फोटो वाले की गलती है क्या? फोटो वाले की कोई गलती नहीं। फोटो वाला तो कैमरा लेकर तैयार बैठा है, बटन दबेगी फोटो खींचा जाएगा। उसने कहा स्माइल प्लीज। बस उसी तरह प्राण छूटने से पहले हमने सुमित्राबाई जी को कहा, प्राण छूटने से पहले थोड़ा सा श्रृंगार कर लो। श्रृंगार मतलब भगवान की भक्ति में डूब जाओ, भगवान के भजन में डूब जाओ, भगवान के स्मरण में डूब जाओ। एक बहुत सुंदर भजन ब्रजवासी गाते हैं, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, गुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ऐसी ओणु चूनर जो रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया
लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना। ब्रजवासी गाते हैं, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। शिव महापुराण भी वही कह रहे, अंतिम क्षण आए उससे पहले थोड़ा सज लो, कैमरे के सामने जाओ, बटन दबे उससे पहले थोड़ा सा श्रृंगार कर लो। स्माइल देने का मौका तो भगवान देता है। प्राण छूटने से पहले, दिया बुझने से पहले दिए की रोशनी तीव्र होती है। प्राण छूटने से पहले एक बार भगवान राम कहने का मौका देता है, एक बार भगवान शंकर कहने का, शिव कहने का, कृष्ण कहने का मौका देता है। बस उस मौके की तलाश में रहिएगा। गरुड़ पुराण कहती है, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है। उस कष्ट के समय पर भी एक मौका मेरा भगवान देता है कि तेरे मुख से अभी भी राम कह ले, कृष्ण कह ले, शिव कह ले, अभी भी कह ले। भगवान मौका देगा। कैमरे के सामने पहुंचोगे, बटन दबेगा, उससे पहले भगवान मौका देगा राम कहने का। कि मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का वास रे। ये वो मौका देगा, एक बार सबको देता है, हर एक को, राम कहने का, कृष्ण कहने का, शिव कहने का। जप लो उतने समय। तो ये ना सोचिए कि अवस्था हो गई अब जाना है, अब प्राण छूटने का समय आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी तो है, अभी तो हमें शंकर को पाना है, अभी तो हमें राम को पाना है, अभी तो हमें कृष्ण को पाना है, अभी दूरी नहीं, अभी तो हमें भगवान शंकर का अनुमोदन करना है, शिव का स्मरण करना है, शंकर को रिझाना है। इतनी जल्दी प्राण नहीं छोड़ना। और मेरा निवेदन है, जितने कोरोना महामारी के अंतर्गत भी अगर मान लो थोड़ी बीमारी से ग्रसित भी हो गए, हॉस्पिटल में पड़ भी गए, इलाज भी चल रहा है, हारना मती, डरना मती, उस शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो, शंकर का अनुमोदन करते रहो, और यह विश्वास जागृत रखकर रहना कि अभी तो मुझे आगे बढ़कर शंकर की कथा करवाना है। अभी कोई साधारण है क्या? हम तो आपसे हर बार कहते हैं, कथा के विराम पर, जिस दिन कथा का विराम होता है उस दिन आपको कहा जाता है कि भगवान से निवेदन करना कि जैसे ये कथा राजगरिया परिवार करवा रहा है, ऐसा धन, ऐसा वैभव, ऐसी सत्ता, ऐसा धन और हमारा स्वस्थ जीवन हमको ऐसा देना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं। और वचन देना भोलेनाथ, कथा हो, ये उसको कहो, ये उसको बोलो, वो जानेगा। भगवान से विनय, निवेदन, स्मरण। मेरे भोले मेरे शंभु, मुझे दर्शन करा देना। मेरे भोले मेरे शंभु, मुझे दर्शन करा देना। मेरे भोले मेरे शंभु, मुझे दर्शन करा देना। मेरे भोले मेरे शंभु, सब गाइए, मुझे दर्शन करा देना। मैं आया हूँ तेरे दर पे, मुझे दर्शन करा देना।
मेरे दर पे मुझे दर्शन करा देना। मैं आया हूँ तेरे दर पे, मुझे दर्शन करा देना। जय हो। ताली से कभी तो सामने हो तुम, कभी तुम हो गए ओझल। कभी तो सामने हो तुम, कभी ओझल गए ओझल। कभी तो सामने हो तुम, कभी तुम हो गए ओझल। कभी तो सामने हो तुम, कभी तुम हो गए ओझल। मेरे भोले आकर के मुझे दर्शन दिखा देना। मेरे भोले आकर के मुझे दर्शन दिखा देना। मेरे भोले मेरे शंभू मुझे दर्शन दिखा देना। मेरे भोले मेरे शंभो मुझे दर्शन करा देना। मैं जैसा हूँ तेरा ही हूँ, मुझे दर्शन दिखा देना। मैं जैसा हूँ तेरा ही हूँ, मुझे दर्शन करा देना। मुझे दर्शन करा देना, मुझे दर्शन करा देना। मुझे दर्शन करा देना, मुझे दर्शन करा देना। सब गाइए, मुझे दर्शन करा देना, मुझे दर्शन करा देना। मुझे दर्शन करा देना, मुझे दर्शन करा देना। मेरे भोले मेरे शंभो मुझे दर्शन करा देना। मेरे भोले मेरे शंभू मुझे दर्शन करा देना। ताली से बजाते हैं।
आया हूँ करो कर दे अब कृपा, मेरे दर्शन को आया हूँ। मेरे भोले मेरे शंभू तेरे दर्शन को आया हूँ। मेरे भोले मेरे शंभू मेरे दर्शन करा देना। मैं आया हूँ तेरे दर पे, मुझे दर्शन करा देना। मैं आया हूँ तेरे दर पे, मुझे दर्शन करा देना। मुझे दर्शन करा देना, मुझे अपना बना लेना। 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 मेरे भोले मेरे शंभू मुझे दर्शन दिखा दे। मेरे भोले मेरे शंभू मुझे दर्शन दिखा देना। मेरे भोले मेरे शंभू मुझे दर्शन करा देना। मेरे भोले मेरे शंभू मुझे दर्शन करा देना। भगवान शिव ओघर दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर की कथा कर रही है कि मन में जो भाव हो, अंतिम समय में एक मौका राम कृष्ण शिव कहने का भगवान देते हैं। कल किसी ने एक प्रश्न किया है कि गुरुजी हमारे पास में, समीर जी के पास व्हाट्सएप पर मैसेज है कि हमारे पास में, हमारे घर में अबीर भी रखा है, गुलाल भी रखा है, चंदन भी रखा है, चावल भी रखा है, हम भगवान की रोज इतनी सारी सामग्री से पूजन करते हैं, उसके बाद भी हमको थोड़ा तकलीफ आ जाता है, कष्ट आ जाता है, तो क्यों आता है? थोड़ा दुख आ गया, थोड़ा तकलीफ आ गई, थोड़ा कष्ट आ गया, तो क्यों आया? हमारे पास में हमने सब डब्बा भर भर कर रोली, चावल, मोली, हल्दी सब रखा है। तुम्हारे भी घर में रखा होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं तुम्हारे घर में पूजन का सामान नहीं होगा, सब कुछ। एक बहुत सरल भाषा से समझना भाइयों। देखो, तुम्हारे घर के दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी कहीं खो गई। अब ताले को खोलना है, चाबी नहीं है, क्या करोगे? बोलो रे भाई, जितने लोग बैठे हो टीवी के सामने जरा अच्छे से बोलो। ताला खोलना है और चाबी खो गई है, कहीं चली गई है, नहीं मिल रही। होता है जैसे भारत के कुछ 10 लोग मिलके अमेरिका घूमने गए, और अमेरिका घूमने के लिए गए और उन्होंने जाकर पूछा, भैया यहाँ पर हमको एक जरा होटल दीजिए, जरा हमें रहना। होटल वाले ने कहा मिल तो जाएगी, पर कमरा, रूम तो के रूम तो 100 मंजिल ऊपर मिलेगा, नीचे कोई रूम नहीं है। नीचे नहीं है, नहीं ऊपर, ठीक है, पर जाएंगे कैसे? लिफ्ट लगी है, बटन दबाना, पहुंच जाओगे, आ जाओगे, ठीक है, दे दो। अब उससे जाना आना चालू कर दिया उन्होंने। 2-4 दिन वहां रहे तो जाना आना चालू। एक दिन घूम कर आए थे, वापिस आए तो लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी तो उन्हें मैनेजर से पूछा ऊपर कैसे जाएंगे? मैनेजर बोला सीढ़ियां लगी है, चढ़ जाओ, इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो। अब वो सीढ़ियों से कैसे चढ़े भैया? नीचे का कोई रूम दे दो अभी हाल थोड़े दिन के लिए, जब लाइट आ जाएगी हम चल जाएंगे थोड़ी देर बाद। नहीं, अपने अपने रूम में जाओ, जाओ ऊपर, सीढ़ियां से चढ़ो। अब सीढ़ियों से चढ़े कैसे सब? अब 10 ने विचार करा, एक काम करो, अपनी अपनी दुख भरी कथा के हो, अपन तो हैं, अपनी अपनी कथा कहना, अभी पहुंच जाए। गप्पे मारने में, बोलने में
अपन पीछे हैं क्या? बस कहो कथा। एक ने अपनी दुख भरी कथा कही, चढ़ते चढ़ते 10 मंजिल ऊपर, दूसरे ने कही 20 मंजिल ऊपर, तीसरे ने कही 30 मंजिल ऊपर, 8वें ने कही 80 मंजिल ऊपर, 9वें ने कही 90 मंजिल ऊपर, 10वें वाले से कब तेरा नंबर है, तू कथा के अपनी दुख भरी। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूंगा तो तुम सब रो पड़ोगे। नहीं कहना तो पड़ेगा, 10 मंजिल ही तो और बची है, 90 पर तो पहुंच गए। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे सोफे पे रह गई है। सब ने जूता हेड़ा और जो मारने पिले कि 90 मंजिल ऊपर आ गए, तुझे वो तब कमरे की चाबी याद आ रही, पहले क्यों नहीं बोला? उसने कहा नंबर आए तब तो बोल। बस यही हमारा जीवन है। हम सोचते हैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएं और चढ़ जाए और कमा लो, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद दौलत सत्ता सब कुछ इकट्ठा करा। अरे गुरुजी बस बेटा दुकान संभाल ले, फिर मैं माला संभाल लूंगा। ओहो पक्का? हाँ बस एक बार बेटा दुकान संभाल ले और मैं माला संभालूंगा। फिर तुम कहते ना माला जपना भजन करना शंकर जपना, फिर मैं माला संभालूंगा। और मालूम पड़े कि बेटा दुकान संभाले, उसके बाद मालूम पड़े तू पलंग संभाल, माला कौन संभाले? इतने ऊपर पहुंच गए, उनकी सीढ़ी पर चढ़ते चले गए, इतने ऊपर पहुंच गए। अरे अपने आप में इतने बड़े बड़े सूरमा बनते थे और यह कोरोना महामारी ने सब दिखा दिया कितना तुम्हारा रिसर्च हो रहा है, कितना तुम्हारे क्या क्या चल रहा है, सब दिखा दिया कि ढोल में कितना बड़ा पोल है। अब इतने ऊपर चढ़ गए, इतनी उन्नति पर चढ़ गए और मालूम पड़े चाबी कौन सी? वो शिव महापुराण की चाबी, वो भगवान की भक्ति की चाबी, स्मरण की चाबी, नाम जाप की चाबी, नाम स्मरण की चाबी। क्योंकि ऊपर कोई दूसरी चाबी नहीं लगती। बैकुंठ का ताला अगर खोलना है तो चाबी भगवान के भजन की होना चाहिए। अगर बैकुंठ का ताला खोलना है तो चाबी भगवत स्मरण की होना चाहिए। और वो चाबी जब लगेगी तभी खुलेगा। भाव तो ऊपर चढ़ भी गए ना तो चाबी तो नीचे ही है। उस चाबी को कहां से? इसीलिए शंकर भगवान माता पार्वती से कहते पार्वती मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, मैं मृत्यु लोक में, मैं पृथ्वी पर रहता हूं। अरे पार्वती मैं कोई साधारण जगह पर नहीं, इस मृत्यु लोक में मेरा निवास है, इस पृथ्वी पर मेरा निवास है। और ये पृथ्वी कोई साधारण नहीं। अगर दुनिया के लोगों के लिए सबसे मूल अगर बैकुंठ में जाने की चाबी है तो ये मृत्यु लोक पर ही मिल सकती है, ये पृथ्वी पर ही मिल सकती है। इस पृथ्वी के सिवाय ये चाबी कहीं नहीं मिल सकती। यहां आयो, मनुष्य की योनि पाओ, मानव का